मोहसिन नकवी साहब के इस बयान से कि निज़ाम ढह चुका है और इसमें बेहतरी की कोई गुंजाइश नहीं है, कुछ मेजर रीसेट चाहिए। उसके बाद नून लीग की तरफ से काफ़ी रद्दमल देखने में नजर आया। गो कहा जाता है कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि इसको वेल लेफ्ट कर दें, ज़्यादा उसके ऊपर बयानबाजी ना करें, लेकिन ज़ाहिर है मीडिया भी उस बात को नहीं छोड़ेगा कि सिटिंग गवर्नमेंट के वज़ीर दाखिला जब ये कह रहे हो कि निज़ाम तबाह हो चुका है, तो फिर आप उससे आंखें कैसे बंद कर सकते हैं। और उसकी जो झलक है या उसकी रिफ्लेक्शन है वो हमारे माशरे के हर कोने, हर गोशे, हर शोबे के अंदर नज़र आती है। अगर आप इकॉनमी की बात करें तो पिछले 5 सालों से हम 30 अरब डॉलर से ऊपर अपनी गुड्स की एक्सपोर्ट नहीं कर सके। इससे ज़्यादा बड़ी तबाही क्या हो सकती है कि आपको सालाना 40 अरब डॉलर के तजारती खसारे का सामना हो, आपको 20 से 25 अरब डॉलर सालाना बोरो करना पड़ता है या लोन्स रोल ओवर करने पड़ते हैं। सऊदियों से मांगते हैं, यूएई से मांगते हैं, वो पैसे वापस मांग ले, फिर हम उसका भी खाते हैं। चाइनीज़ से मांगते हैं और फिर हर साल उनको कहते हैं रोल ओवर करते जाओ, हमारे पास देने को नहीं है। तो तबाही की सबसे पहली बड़ी निशानी तो यही है। मॉडल्स क्रिएट किए गए पाकिस्तान में, आईजीआई इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च की थी उस वक्त पूरी कुव्वत और कोशिश के साथ कि ये नवाज़ शरीफ साहब आएंगे और आईजीआई बनेगी। तमाम जो राइट ऑफ द सेंटर जमातें हैं इकट्ठी होंगी और मुल्क का पहिया आगे चल पड़ेगा। 2 साल बाद ही लड़ाई होगी, नहीं चला काम आगे। फिर पीटीआई को भी उसी मॉडल के ऊपर, आईजीआई वाले फॉर्मेट के ऊपर ही 2011 में ये जब, या 10 में या 11 में जब लाहौर में जलसा होता है, अक्टूबर 2011 में लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे, वहाँ से इस्टेब्लिशमेंट ने फुली सपोर्ट किया इसको, प्रोसेस को, कि एक थर्ड पार्टी क्रिएट करते हैं। दो पार्टियों ने तो बारी लगा ली, पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने, इससे निज़ाम नहीं ठीक होने वाला। तो अब ज़रूरी है कि एक पॉपुलर फेस जिसके साथ करप्शन नहीं जुड़ी हुई, इमरान खान, उसको आगे करते हैं और एक हाइब्रिड मॉडल क्रिएट करते हैं। हम सपोर्ट करेंगे, आगे चलेगा। इमरान खान से भी 3 साल बहुत अच्छा रहा, सेम पेज। चौथे साल इमरान से लड़ाई होगी। जो दरमियान में हुकूमतें आती और जाती रहीं, उनका भी अगर देखें सूरत हाल, ये निज़ाम की तबाही की मिसालें दे रहा हूँ क्योंकि मोहसिन नकवी ने आज अपने बयान की वजाहत की है कि मैंने सिर्फ मौजूदा सिस्टम के लिए नहीं, मैंने ओवरऑल जो 80 साल की तारीख है उसकी बात की। बात वो सही कर रहे हैं, लेकिन अब शायद उन्हें अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए दाएँ बाएँ मुड़ के कुछ और चीज़ें ऐड करनी पड़ रही हैं। मुख्तलिफ वक्तों में जो सियासी हुकूमतें बनती रहीं, तो उसमें कभी फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर हफीज़ शेख को बुला के अंदर प्लांट किया जाता था, क्योंकि ये सोचा जाता था कि ये जो पोलिटिकल गवर्नमेंट है ये तो बहुत ही नाहल है, हफीज़ शेख जैसा काबिल आदमी इसको चलाएगा। पता चलता था कि हफीज़ शेख पहले से ज़्यादा तबाह करके सिस्टम को चला गया। मौजूदा हुकूमत जो PMLN की है, उसके अंदर मोहसिन नकवी साहब का नून लीग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिरे से कोई सेनेटर भी वो नून लीग की तरफ से नहीं है। तो वो उनके वज़ीर दाखिला हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस वक्त मिनिस्ट्री है वफाक के पास, उसमें से एक वजारत दाखिला है और उसका नून लीग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नून लीग उनको ओन नहीं करती, वो नून लीग को ओन नहीं करते। तो सिस्टम के ढह जाने की ये भी मिसाल है। औरंगज़ेब साहब को इसलिए लगाया गया कि डार साहब मज़ीद कबूल नहीं थे, IMF के साथ भी उनके मसाइल थे। तो इनकी फैमिली जो औरंगज़ेब साहब की है, उनकी नून लीग के साथ एक माजी की वाबस्तगी चौधरी फारूक की वो मौजूद है। इस पूरी फैमिली की, रमदे फैमिली वाला एक ही ख़ानदान, एक ही सारा। लेकिन इनकी भी इंडक्शन इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की वजह से फाइनेंस मिनिस्ट्री में हुई। तो ये भी ढह जाने की एक मिसाल है कि इस्टेब्लिशमेंट फील करती है कि इनके पास ये सलाहियत नहीं है, हमें इनको हेल्प करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। तो औरंगज़ेब साहब को भी डाला गया, मोहसिन नकवी साहब को भी डाला गया, मोहम्मद अली साहब प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। अगर ये शायद कोई पोलिटिकल आदमी करता तो PIA या किसी और प्राइवेटाइजेशन, मोहम्मद अली ने बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन की बाय द वे, मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई और करता तो इसके ऊपर 1001 किस्म के सवाल भी सामने आ सकते थे, लेकिन अभी तक वो नहीं आए। अल्लाह करे कि ना आए, क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान को चाहिए। लेकिन ये वो मिसालें हैं जो मैं इसलिए दे रहा हूँ यहाँ पे कि ये हमारे उस निज़ाम की तबाही की मिसालें हैं। पोलिटिकल गवर्नमेंट अपने वोटों की ताकत से मुंतखब होकर आनी चाहिए। 2018 में इमरान खान एक पॉपुलर फिगर के तौर पर उभरे, उनको पॉपुलर सपोर्ट थी, लेकिन उनके पास इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो वफाक में अपनी हुकूमत बना सकते। जनूबी सूबा पंजाब महाज इस तरह का एक ग्रुप पंजाब के अंदर उसको क्रिएट किया गया ताकि पंजाब के अंदर इनको इजाफी सीटें दें ताकि इनकी नशिस्तें पूरी हो जाएं। वो नशिस्तें वहाँ से पूरी नहीं हुई। फिर कराची से हमने 14 कौमी की सीटें, जो किसी सूरत में PTI उस वक्त 2018 में जीतने की पोजीशन में नहीं थी, वो PTI को प्लेट में रख के हमने देने कि इनकी वफाक में नंबर पूरे हो जाएं। ये 2018 का मॉडल था। फिर जब वो मामला ख़त्म हुआ, PDM की हुकूमत आ गई, उसके बाद इलेक्शन हुए, तो इमरान खान एंटी इस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉपुलर मूव की वजह से वो एक लोगों के दिलों में उन्होंने अपनी जगह बना ली थी। वो 9 मई दुरुस्त था, गलत था, मैं उस बहस में नहीं जा रहा। 9 मई को मैं यौम स्याह समझता हूँ। पाकिस्तान में जमहूरियत को उसने बहुत नुकसान पहुँचाया, मैं उस वाक़े को सही नहीं समझता। लेकिन इमरान की उस सियासत ने उसको पॉपुलर फिगर के तौर पर उभार दिया। 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होते हैं, तो वोट सबसे ज़्यादा, ये मेरी दानिश में, मैंने बहुत ट्रैवलिंग की थी पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में, मेरे ख्याल में वो इमरान खान को पड़े थे।
उसके कैंडिडेट को कोई बैंगन का निशान था, कोई थाली चिमटे का निशान था या जूते का निशान था, वोट उन्हीं को पड़े थे। लेकिन वो निकला उसमें से फॉर्म 47, जिसको अब बिलावल बार बार दोहराते हैं। नंबर इनके फिर पूरे नहीं हो रहे। फिर हमने किया क्या, हमने 17 नशिस्तें MQM को कराची में दे दी, ताकि एक इत्तेहादी हुकूमत बनानी है तो वहाँ से 17 नशिस्तें उनको दे दो, या पता नहीं 20 नशिस्तें उनको दे दो, जितनी भी उनको मिली है, तो इनकी हुकूमत मार्ज वजूद में आ जाए। तो ये वाला एक ऐसा मॉडल है जिसकी लोगों में कबूलियत नहीं है। तो मोहसिन नकवी ने जब ये कहा कि निज़ाम तबाह हो चुका है, तो लोग उसको सही मान रहे हैं, हुकूमत उसको खुद नहीं मान रही, लोग उसको सही मान रहे हैं कि ये बात इसने सही की है, लेकिन उसको मौजूदा हुकूमत क्वेश्चन कर रही है। मोहसिन नकवी को आज उस बयान की अपने वजाहत करनी पड़ी। सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं बिल्कुल आज भी काया हूँ। निज़ाम बिल्कुल तबाह हुआ है, लेकिन मैंने वो निज़ाम 80 साल का तबाह होने का। बात ये है कि अगर आपके पास प्राइम मिनिस्टर है जो 14-16 घंटे काम करते हैं और ये बेहतर हो जाए चीज़ें, तो 1000 गुना बेहतर रिजल्ट आएगा। लोगों की बड़ी ख्वाहिश है और रहेगी कि किसी भी तरीके से मेरे और उनके ताल्लुकात खराब हो। उसके बाद 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। मैंने परफॉर्मेंस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को जवाब दें, और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी है कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कराएं, तमाम मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस को उससे वैल्यूएट कराएं, और जो रिजल्ट है वो पब्लिक के सामने होना चाहिए ताकि सबको पता हो कि कौन सी मिनिस्ट्री कितना परफॉर्म कर रही है। शर्मिला बीबी, निज़ाम ढह चुका है या अभी कोई गुंजाइश बाकी है? जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए देखिए जी, निज़ाम के हवाले से तो जो परफॉर्मेंस रही है इस फेडरल गवर्नमेंट की, उसके ऊपर तो हम अक्सर औकात बात करते रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो है वो ये है कि इनकी अपनी काबीना के सबसे ताकतवर वज़ीर, बल्कि बकौल इन सब के कि वो शायद वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा ताकतवर हैं, उन्होंने ख़ुद इनकी काबीना के ऊपर चार्जशीट कर दी। अच्छा, 2 रोज़ कबल हमने सुना कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ही विल टेक स्टॉक ऑफ ऑल दी मिनिस्ट्रीज़, और उन्होंने कहा जी अपनी परफॉर्मेंस बताएं, आप लेकर आएँ। उसके ऊपर जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की है वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, उससे भी ज़्यादा डैमेजिंग है। वो कहते हैं कि जी थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराएं। इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म साहब जो अपनी वफाकी काबीना के वज़रा की कारकर्दगी की रिपोर्ट मांग रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो सही नहीं होगी, मैनिपुलेटेड होगी, तो आप थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराएं। और इन शॉर्ट दबे लफ्ज़ों में वो साफ साफ ये भी कह रहे हैं कि जी किसी सब की परफॉर्मेंस जो है बड़ी डिसनल है। अब ये तो हुकूमत के नुमाइंदे सारे बैठ के ये जी मईशत ठीक हो रही है, आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर सही जा रहे हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी अक्सर आके कहते रहे हैं। लेकिन इनका सारा जो राज फाश किया है वो तो इनके अपने सबसे पावरफुल फेडरल मिनिस्टर ने कर दिया है। इसका जवाब वो किस तरीके से देंगे? जब पीपल्स पार्टी तनकीद करती थी या पीपल्स पार्टी कोई निशानदेही कराती थी, तो ये फिर कहते थे कि नहीं जी इत्तेहादी भी हैं, हमारे साथ बैठे भी हैं, ओहदे भी लिए हुए हैं और हम पे तनकीद भी कर रहे हैं। लेकिन इनके अपने वो जो कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाई, ये तो वो वाली बात होगी। हाउ आर दे गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दिस? इसका तो ये जवाब इनके पास है नहीं। ये तो खुद एक अच्छा बंदा शर्मिला, जो ये घर जो में बैठा है थर्ड पार्टी वैलिडेशन वाली आज मोहसिन नकवी ने बात की है, ये उस पहले बयान से अगर ऐड कर लें, सिर्फ उस छोटे से हिस्से के साथ जहां वो कहते थे कि वज़ीर आज़म साहब को लैपटॉप बांटने से अब कुछ नहीं होने वाला, तो अब उसमें उन्होंने मज़ीद एक चीज़ ऐड कर दी है कि आप थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी करा लें इनकी कि मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस क्या है। तो दैट शोज़ कि ही हैज़ नो ट्रस्ट इन द सिस्टम, और इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी कंप्लीट नो ट्रस्ट का इजहार कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो यही कहने चाह रहे हैं ना कि बात ये है कि थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराएं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, साफ चीज़ सामने आए। क्योंकि वज़ीर आज़म को जो रिपोर्ट मिलेगी वजारतों की तरफ से, तो वो तो इस तरह होंगी कि ऑल इज़ गुड। और लैपटॉप जहाँ तक है, आप लैपटॉप बांटे हुए मलिक साहब, इस मुल्क में बिजली नहीं है, इस मुल्क में इंटरनेट नहीं चलता, तो लैपटॉप कहाँ से चलेंगे? मुझे आप ये बताइए। लैपटॉप आप बच्चों को दे तो दें, लेकिन उसके साथ साथ बाकी सहूलतें आप किस तरह देंगे? आप पेट्रोल की प्राइसें हर दिन बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस मुल्क में एक बॉम्ब गिरेगा महंगाई का जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये कोलैप्स हो जाएगा पूरा सिस्टम। लोग यहाँ पर बाहर निकल आएंगे क्योंकि लोगों के पास बिजली का बिल तो देने के पैसे थे ही नहीं। लेकिन अब क्या सड़कों पे वो पैदल चलेंगे? क्योंकि अब वो बसों में भी नहीं सफ़र कर सकेंगे, क्योंकि इतने किराए बढ़ जाएंगे, इतनी महंगाई हो जाएगी। खाने पीने की अशिया जो है, एक नॉर्मल मुतवासत तबके का जो हाउस होल्ड है पाकिस्तान के अंदर, जो एक मिडिल क्लास तबका था, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इट इज़ फिनिश्ड। वो तो गुजर बसर कर ही नहीं सक रहे। आप देखें, अगर आप इनकी ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट उठा के देख लें, तो वो सारे के सारे तो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं।